राजा महाराज आपके वश में है? नहीं, वो आपके बस में नहीं है। मंत्रा जैसे ही माँ कैकेयी के पास पहुंचती है, माँ पूछती है कैकेयी मेरा राम कुशल है ना? माँ ने सबसे पहले कुशलता किसकी पूछी? राम की। ये वही माँ है जो कुछ देर के बाद राम को 14 वर्ष के लिए वन भेजने वाली है, लेकिन कुशलता किसकी पूछी? राम की। मंत्रा कहती है देवी रानी आज अयोध्या में राम को छोड़कर कौन कुशल है? राम ही सिर्फ कुशल है, क्योंकि धरती पर मेरी मैया कैकेयी जितना प्रेम राम जी से कोई नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कैकेयी ने ये किया वो किया। आप एक बात बतलाइए, जिस माँ के अंग से भरत जैसा पुत्र पैदा हुआ हो, क्या वो माँ कभी राम जी से बैर करेगी? ऐसा नहीं हो सकता। ये तो राम जी की लीला है। ये सब बचपन की कई हुई बात है। गुरुदेव भगवान कहते हैं एक बार राम जी खेल रहे थे और खेलते खेलते मैया कैकेयी के पीछे से आकर आंखों को बंद कर लेती। कहते माँ माँ मैं कौन हूं बताओ? माँ क्या सोचती है सबसे नटखट लक्ष्मण है, तुम लक्ष्मण हो। मैया राम जी आंखों से हाथ हटाते हैं तो मैया देखती ये तो राम है। माँ कहती है आज मेरे पुत्र ने मुझे हरा दिया, मांगो पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? राम जी कहते माँ मैं जो मांगूंगा आप दोगी। माँ कहती है पुत्र यदि तुम प्राण मांग लोगे तो मैं तुम्हें प्राण भी दे दूंगी। राम जी कहते माँ मैं जो मांगना चाहता हूं वो प्राणों से भी अधिक बड़ा है, क्योंकि जो मैं मांगने वाला हूं यदि आप दे दोगी तो आपसे कोई बात नहीं करेगा, आपकी मांग का सिंदूर मिट जाएगा, भरत कभी आपको मां नहीं कहेगा। मैया सोचने लगती है कि आज राम क्या मांगने वाले हैं। मां कहती है पुत्र यदि तुम प्राण मांगोगे तो मैं प्राण भी दे दूंगी, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? राम जी ने कहा मैया जब पिताजी मेरे लिए राज सत्ता सजाएं तो आप मेरे लिए वन मांग लेना, क्योंकि आपका पुत्र जिस कार्य के लिए इस धरती पर आया है यदि वो वन में ना गया तो कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास पिताश्री के 2 वरदान हैं। आप मेरे लिए वन मांग लेना। मां ने सुना वन, मां कांप जाती है। मां ने कहा पुत्र तुम सत्य कह रहे हो, यदि मैंने तुम्हारे लिए वन मांग लिया तो मेरी मांग का सिंदूर मिट जाएगा, मेरा पुत्र भरत कभी मुझे मां नहीं कहेगा, दुनिया मुझे क्या क्या कहेगी, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। यदि मेरे मिट जाने से मेरा पुत्र बन जाता है, मेरा पुत्र जिस कार्य के लिए आया है वो कार्य पूर्ण होता है तो मैं अपने राम के लिए मिटने को तैयार हूं। एक नहीं
हजारों जन्म में राम के लिए मिट सकती हूँ, मैं अवश्य मांगूंगी। ऐसे कौन कर सकता है? अपने आप को मिटाकर किसी को बड़ा कौन बना सकता है? ये कार्य मेरी मां कैकेयी ने किया। ये कोई सहज व्यवहार नहीं। यदि मैया कैकेयी राम जी को वन ना भेजती तो राम जी कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम ना बन पाते। मां कौशल्या ने तो केवल राम जी को जन्म दिया है। मां कैकेयी ने 14 वर्ष वनवास मांगकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया। मां कैकेयी सब प्रकार से महान है। मां ने कहा, मंत्रा कुशलता बताओ, राम कुशल है? मां ने सब बताया। कहती है, महारानी आपको नहीं पता, आपके पुत्र भरत को जानकर ननिहाल भेजा गया है। उसके पीछे राम को राजा बनाने की तैयारी चल रही है। 15 दिन हो गए ऐसी बातें चलते चलते कि राम को राजा बनाया जाएगा, और वो समय आ गया। कल सुबह महाराज राम का राज्य अभिषेक करने वाले हैं। आप जिस महाराज को अपना समझते हो वो महाराज कपटी हैं। आपने उनके कपट का दर्शन नहीं किया। जैसे मंत्रा ने कपटी कहा, मां ने एक जोर से चाटा मारा और कहा, घर फोड़ी, तू महाराज को कपटी कहती है? अभी तेरी जीवन निकाल लूंगी। मंत्रा गिर पड़ती है, रोने लगती है। मां को दया आती है, मां उठाती है। मंत्रा मां को अनेक प्रकार की कहानियां सुनाती है। सुनाते सुनाते अंत में मेरे रघुनाथ जी की माया कही, मेरी मां की बुद्धि पलट जाती है। जैसे मां मंत्रा कहती है, मां उसकी बातों में आ जाती है। कहते हैं, महारानी आपसे एक बात कहती हूं। महाराज से आपने 2 वरदान प्राप्त करने हैं। आप उन वरदानों में एक वरदान में राम को 14 वर्ष के लिए वनवास और दूसरे में भरत को राजा बनाने का वरदान मांग लीजिए। लेकिन याद रहे, जब महाराज राम की सौगंध खा ले तब मांगना, क्योंकि महाराज सब प्रकार की वस्तुएं दे सकते हैं, केवल राम को वनवास देना उनके बस की बात नहीं। तो जब तक महाराज राम की सौगंध न खा ले तब तक मत मांगिएगा। इधर कैकेयी मैया को समझा बुझाकर मंत्रा चली जाती है। महाराज आते हैं संध्या काल में, सोचते हैं चलो महारानी को अपने मुख से शुभ समाचार दे कि आपके पुत्र राम को मैं सुबह राजा बनाने वाला हूं। आए तो सुने महारानी कोप भवन में है। महाराज सुनकर कांप जाते हैं। कोप भवन जाते हैं तो देखते हैं महारानी कैकेयी अपने बाल बिखेरे और क्रोध में बैठी हैं। महाराज जाते कहते, देवी प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि मैं सुबह राम को राजा बनाने वाला हूं। आप प्रसन्न हो जाएंगे। मांगो, क्या चाहिए? कैकेयी जी उठती है, कहती है, आप मांगो मांगो कहते हो, मेरे पिछले 2 वरदान पड़े हैं, आपने अभी वही नहीं दिए। महाराज कहते हैं, 2 क्या, आप 4 मांग लो।
और प्रसन्न हो जाओ। दशरथ जी कहते हैं, राम की सौगंध, आप जो मांगोगी मैं आपको दूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैया कहती उठकर बैठ जाती हूँ, कहती हैं, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक पर भरत ही टीका। हे प्राण प्रिय, मेरे मन को जो पहला वर भा रहा है, आप राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत को राजा बनाइए। महाराज सुने तो कांप गए, क्या मांग लिया। महाराज कांपने लगे कि अब और क्या मांगेंगे। दूसरा वचन मांगने से पहले गोस्वामी जी कहते हैं, मेरी मैया थर थर कांप रही है, उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। मैया उठकर बैठती हैं और हाथ जोड़कर कहती हैं, मांगहु दूसर वर कर जोरी। मां ने कहा, प्रभु अपने दोनों हाथों को जोड़कर मैं आपसे दूसरा वरदान मांगती हूँ, आप उसे पूरा करिए। मां कहती है, मां कहती है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। मैया उठकर बैठती है, कहती है, महाराज मेरे मन को जो दूसरा वरदान भा रहा है, आप राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिए, तपस्वी का वेश बनाकर 14 वर्ष के लिए राम को वन भेज दिए। महाराज जैसे सुने राम को 14 वर्ष वनवास, जैसे बूढ़े हाथी के सामने सिंह जाकर गरजता है तो हाथी खड़े खड़े गिर पड़ता है। महाराज 14 वर्ष वनवास सुनकर खड़े खड़े धरती पर गिर पड़ते हैं। महाराज हिल गए। महाराज सोच नहीं सकते थे कि मैं जिस राम को सुबह राजा बनाने वाला हूं, आज रात को ही इस कैकेयी ने वनवास भेजने के लिए मुझसे वरदान मांग लिया। महाराज को उस बात का यकीन नहीं हो रहा। महाराज धरती पर गिरे पड़े हैं, अपने हाथों से अपने केशों को पकड़कर नोच रहे हैं। कहते हैं, कैकेयी शिव की सौगंध, मैंने आज तक राम और भरत में तनिक भेद नहीं किया। राम और भरत मेरे दो नेत्र हैं और तू कहती है मैं भेद करता हूं। राम और भरत मेरे नेत्र हैं, तू चाहती है कि मैं भरत को राजा बनाऊं, तो कुछ दिन की बात है, भरत वापस आ जाएगा तो मैं उसे राजा बना दूंगा। यह सुनकर राम भी प्रसन्न हो जाएगा। पर कैकेयी मैया एक बात नहीं मानती है। दशरथ जी कहते हैं, कैकेयी मछली यदि पानी से बाहर आ जाए तो हो सकता है वो बच सकती है, परंतु यदि राम मेरे जीवन से चला गया तो मैं बचने वाला नहीं हूं। महाराज बेचैन हो गए। कहते हैं, जिस प्रकार मणि के निकलने के बाद सब बेचैन रहता है, महाराज आज छटपटा रहे हैं
कहते हैं यदि राम वन चला गया तो मैं जिंदा रहने वाला नहीं हूं। अभी कहो तो मैं तलवार से अपनी गर्दन काट कर तेरे हाथ में रख दूं, परंतु मुझे राम के वियोग में मत मारो, मैं जीवित नहीं बचूंगा, क्योंकि राम मेरे प्राण हैं। और यदि प्राण ही चले गए तो इस शरीर का क्या। बहुत समझाते हैं लेकिन मां नहीं मानती। कहती है यदि राम बन गए, राम बन जाएंगे तो आपके वरदान पूरा होगा। यदि राम बन ना गया आपका वचन झूठा हो जाएगा, आपके कीर्ति का क्या होगा। इसलिए महाराज आप निसंकोच जो मैंने आपसे वरदान मांगे उसे पूरा कीजिए। रात भर महाराज दशरथ उसी कोप भवन में पड़े पड़े रो रहे हैं और कहते हैं सूर्य नारायण आप सुबह आइएगा नहीं, यदि आप आओगे तो इस सूर्य वंश का सूर्य सदैव के लिए अयोध्या को छोड़कर वन में चला जाएगा। भगवान शंकर से कहते हैं भगवान आज मैं एक अभागा पिता हूं, आज तक आपसे सब कहते होंगे कि मेरा पुत्र मेरी बात को माने, लेकिन मैं पहला पिता हूं जो आपसे कह रहा हूं कि मेरा पुत्र मेरी बात को ना माने। महाराज सारी रात उसी कोप भवन में पड़े पड़े रो रहे हैं, मां नहीं मानती है। महाराज राम राम कहते रहते हैं। सवेर भई सुमंत जी कोप भवन में आते हैं। कैकेयी जी से पूछते हैं महारानी क्या हुआ। कहते हैं मुझे नहीं पता, राम को बुलाकर लाओ। राम जी को बुलाकर लाते हैं। मैया कहती हैं राम मैंने तुम्हारे स्थान पर भरत के लिए राज्य सत्ता मांगी है, तुम्हारे लिए वन मांगा है। यही सोच के, यही सुनकर महाराज की यह दशा है। राम जी सुने वन, राम जी नाचने लगे। कहते हैं पिताजी इतनी छोटी सी बात के लिए आपकी यह दशा। जैसे राम जी सुनते हैं कहते हैं सोनु सोनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो भी तुमा तू वचन अनुरागी। राम जी कहते हैं मां वह पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के चरणों में नहीं उनके वचन में प्रेम रखता है। देखिए चरणों में प्रेम रखना आसान है, सुबह उठकर प्रणाम करके पूरा दिन अपने मन की करो, लेकिन वचन में प्रेम करना बहुत कठिन है, क्योंकि जो माता पिता आज्ञा करेंगे उसका पालन करना पड़ेगा।